मेरी जान कहना मानो दुश्मन है जहां रुत पहचान। क्या हम कभी सोच सकते हैं कि पंचम दा को किशोर दा से एक गाना गवाने के लिए फिल्म के निर्देशक से सचमुच बहस करनी पड़ी होगी, जिसके बाद निर्देशक ने पंचम दा को सख्त आदेश दिया था कि वे केवल रफी साहब को ही लें और रिकॉर्डिंग में किसी दूसरे गायक को न बुलाए। दरअसल निर्देशक उस खास गाने में किशोर दा से प्लेबैक के सख्त खिलाफ थे। लेकिन क्यों? क्या किशोर दा से उनकी कोई दुश्मनी थी? चर्चा करेंगे इस एपिसोड में इसके ऊपर, और साथ ही यह भी बताएंगे कि आखिरकार पंचम दा ने निर्देशक को किशोर दा से वह गाना गवाने के लिए कैसे मनाया जो पूरे 70 के दशक में सबसे बड़े हिट गानों में से एक रहा और बाद के समय में बन गया था किशोर दा का एक कल्ट क्लासिक गाना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनता टॉकीज में। फिर मैं पूछूंगा तुमसे बात। ये वाकया 70 के दशक की शुरुआत का है, जब किशोर दा धीरे धीरे हर संगीतकार, अभिनेता और यहां तक कि अधिकांश निर्माताओं की पहली पसंद बनते जा रहे थे। उस जमाने में किशोर दा और पंचम दा का तूफान हर फिल्म पर छाया रहता था, चाहे फिल्म में कलाकार कोई भी हो या कहानी कुछ भी हो। ज्यादातर निर्माता और निर्देशक ये अच्छी तरह समझ गए थे कि किशोर दा का एक गाना किसी भी फिल्म को हिट या सुपरहिट बनाने की ताकत रखता है। इन सब के बावजूद कुछ निर्देशक और निर्माता ऐसे भी थे जो 70 के दशक के दौरान भी रफी साहब को ही अपनी फिल्मों में प्लेबैक के लिए लेना चाहते थे, और उन्हीं निर्देशकों में से एक थे बप्पी सोनी। लेकिन बप्पी सोनी ने शुरुआत में किशोर दा को अपनी फिल्म में गाना गाने से क्यों मना कर दिया था? उन दोनों के बीच क्या कड़वाहट थी? नहीं दोस्तों, किशोर दा और बप्पी सोनी जी के बीच कोई भी समस्या नहीं थी। दरअसल ये एक व्यक्ति के विचार और सोच का परिणाम है। बप्पी सोनी अपने फिल्म के गानों में किशोर दा से ज्यादा रफी साहब को क्यों चाहते थे? आइए आपको तथ्यों और आंकड़ों के साथ असली वजह बताते हैं। लेकिन आज के एपिसोड पर बात शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा वेबसाइट janatatalkies.in लाइव हो चुका है, जहां आप किशोर दा के पर्सनल लाइफ और उनके प्रोफेशनल करियर के अनजान पहलुओं से जुड़ी विभिन्न जानकारियां पढ़कर उनका आनंद ले सकते हैं। हर हफ्ते आपको किशोर दा पर कम से कम 5 से 8 ब्लॉग और आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे। हमारी वेबसाइट janatatalkies.in जरूर विजिट करें दोस्तों, और ये आपसे हमारा वादा है, हम आपको कभी निराश नहीं करेंगे। जिस तरह आप हमारे YouTube चैनल जनता टॉकीज ऑफिशियल को सपोर्ट करते आ रहे हैं, हमें यकीन है कि हमें अपनी वेबसाइट के लिए भी आप सभी से वैसा ही सपोर्ट मिलेगा। तो दोस्तों चलिए आज के विषय पर वापस आते हैं। बप्पी सोनी जी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत एक फिल्म लेखक के रूप में की और कुछ सालों तक राज खोसला साहब के सहायक निर्देशक के रूप में काम किया। बतौर लेखक सोनी जी की पहली 2 फिल्में थीं, 16वां साल और काला पानी। दोनों का निर्देशन किया था राज खोसला ने। बप्पी सोनी ने बतौर निर्देशक अपनी शुरुआत 1960 में आई सुनील दत्त और वहीदा रहमान अभिनीत फिल्म एक फूल 4 कांटे से की थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और सोनी जी ने 2 और फिल्में निर्देशित करना शुरू कर दिया। बतौर निर्देशक उनकी अगली 2 फिल्में थीं, जानवर और ब्रह्मचारी, जो 60 के दशक की सुपरहिट फिल्में रहीं। मैं तुझको बिठा कर यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊंगा। बप्पी सोनी जी की अगली फिल्में थीं एक श्रीमान एक श्रीमती, प्यार ही प्यार, प्रीतम, तुम हसीन मैं जवान आदि। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो इन सभी फिल्मों में 2 चीजें कॉमन थीं। पहली बात तो यह कि सभी फिल्में 60 के दशक में रिलीज हुई थीं, और दूसरी बात यह कि सभी फिल्मों में लगभग 90% गाने रफी साहब के ही गाए हुए थे। बप्पी सोनी 2 अभिनेताओं को बहुत पसंद करते थे। एक थे शम्मी कपूर साहब और दूसरे अभिनेता थे धर्मेंद्र साहब। 60 के दशक में उन्होंने ज्यादातर फिल्में शम्मी कपूर और धर्मेंद्र के साथ कीं, जहां उन्होंने रफी साहब से
अपने सारे गाने गवाए। पूरे 60 के दशक में किशोर दा ने सोनी साहब द्वारा निर्देशित फिल्म तुम हसीन मैं जवान में सिर्फ एक ही गाने को आवाज दिया था, मुन्ने की अम्मा ये तो बता, जो एक कॉमेडी टाइप गाना था। मुन्ने की अम्मा ये तो बता, तेरे बेटे के अब्बा का नाम क्या है। रफी साहब के साथ इतने लंबे और सफल जुड़ाव के बाद बप्पी सोनी अपनी फिल्मों में किसी और पुरुष गायक के बारे में सोच ही नहीं पा रहे थे। और हां, 60 के दशक में लगभग 90% गानों में रफी साहब के साथ लता जी ही हुआ करती थीं। लेकिन बप्पी सोनी ने आर.डी. बर्मन की संगीत क्षमता को समझते हुए उन्हें एक फिल्म के लिए साइन किया, जिसमें मुख्य भूमिकाओं में थे धर्मेंद्र और मुमताज, और शत्रुघ्न सिन्हा थे फिल्म में एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका में। फिल्म में 6 गाने थे और केवल एक गाना पुरुष स्वर में था। पंचम दा ने गानों के बोल पढ़कर किशोर दा और आशा जी से फिल्म के सभी गाने गवाने के बारे में कहा, लेकिन बप्पी सोनी नहीं माने और उन्होंने सभी गानों के लिए रफी साहब और लता जी को लाने का सुझाव दिया। पंचम दा ने निर्देशक को समझाने की कोशिश की कि गानों में किशोर दा और आशा जी की आवाज की जरूरत है, लेकिन निर्देशक अड़ गए और उन्होंने किशोर दा और आशा जी को फिल्म के किसी भी गाने के लिए लेने से साफ इनकार कर दिया। एक दिन पंचम दा निराश होकर फिल्म के निर्देशक के साथ बैठे और उनके बीच बहस शुरू हो गई। पंचम दा ने सोनी जी से पूछा, आपको फिल्म का संगीत और गानों के बोल कैसे लगे? पंचम, मैं आपकी रचना से बहुत खुश हूं। आप एक बेहतरीन संगीतकार हैं और तभी तो आपको संगीतकार के रूप में मैंने फिल्म के लिए चुना। उनके जवाब पर पंचम दा ने एक पल सोचा, मुस्कुराए और कहा, अगर आपको लगता है कि मुझे संगीत का थोड़ा भी ज्ञान है तो कम से कम इन गानों के लिए आप किशोर दा और आशा जी को ले लीजिए। सोनी जी ने कहा, लेकिन फिल्म में केवल एक ही पुरुष गीत है पंचम। पंचम दा ने तुरंत जवाब दिया, मैं भी तो यही कह रहा हूं, फिल्म में केवल एक ही पुरुष गीत है जिसके साथ न्याय सिर्फ किशोर दा ही कर सकते हैं। मेरा यकीन मानिए सोनी जी, केवल किशोर दा की आवाज की वजह से ही आपकी फिल्म हिट हो जाएगी। सोनी जी को आखिरकार पंचम दा के आगे झुकना पड़ा और वह किशोर दा से गाना गवाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन पंचम दा यहीं नहीं रुके। आशा जी के बारे में क्या ख्याल है आपका? पूछा पंचम दा ने। ठीक है, आशा भी फिल्म में एक गाना गाएगी, हाय बिछुआ डस गयो रे, लेकिन 2 घूंट मुझे भी पिला दे शराबी, यह गाना आप आशा जी से रिकॉर्ड करवाइए सोनी जी। यह एक डांस कैबरे टाइप का गाना है। आशा जी इस तरह के गानों के लिए एकदम सही हैं, अनुरोध किया पंचम दा ने। लेकिन सोनी जी नहीं माने और उन्होंने लता जी से ही वह गाना गवाया। जी हां दोस्तों, फिल्म थी झील के उस पार, जिसमें किशोर दा का एक ही गाना था, क्या नजारे क्या सितारे। सबको है इंतजार, सब है बेकरार, तू कब सब ये गाना 70 के दशक में बहुत हिट हुआ था और आज भी किशोर दा का एक सदाबहार क्लासिक रोमांटिक गाना बना हुआ है। कदमों की धूल चूमेगी ये फूल, तू जब सब देखेगी। लता जी का गाना 2 घूंट मुझे भी पिला दे भी उस समय का बहुत हिट गाना था और आज भी लता जी का एक कल्ट क्लासिक गाना बना हुआ है। मुझे भी पिला दे शराबी, देख फिर होता है क्या, पानी में लगा दे जरा सी, देख फिर होता है क्या। आशा जी का गाना हाय बिछुआ भी उन दिनों बहुत लोकप्रिय था। बिछुआ डस गयो रे। लेकिन फिल्म में जिस गाने ने बाकी सभी गानों को दबा दिया वो था किशोर दा का गाना, क्या नजारे क्या सितारे। देखेगी मेरा प्यार, प्यार की बहार, तू सब जब देखेगी, क्या नजारे क्या सितारे। क्या आपको लगता है कि क्या नजारे क्या सितारे गाने के लिए रफी साहब सबसे अच्छे विकल्प होते और 2 घूंट मुझे भी पिला दे शराबी गाने के साथ आशा जी सही न्याय कर पाते? प्यार थोड़ा इसमें मिला दे शराबी, देख फिर होता है क्या। दोनों गानों पर आपकी राय कमेंट जरूर करें। अगर आपको इस एपिसोड की जानकारी पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक, शेयर और हाइप करना बिल्कुल न भूलें। जनता टॉकीज को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और हर हफ्ते ऐसी रेट्रो बॉलीवुड कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।